हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं ये, और इन 10 सेंटेंसेस में हर सेंटेंस में एक एक ब्लैंक है। ठीक है, इस ब्लैंक को हमें फिल करना है और जो वर्ड इसमें फिल करना है वो हर सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ 2 ऑप्शन है, यहाँ 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक एक ऑप्शन इसमें से हमें ब्लैंक में फिल करना है। जो सही ऑप्शन है वो देखिए। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो एक्सरसाइज है नाउन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कम्प्लीटली नाउन के ऊपर बेस्ड है। और कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, किसी का सिंगुलर नहीं बनता, किसी का प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड है। चलिए फिर भी देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है ऑल हिज डैश इज चीप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्ड भरना है, या तो हमें वर्ड फर्नीचर या हम भरें फर्नीचर्स। तो ये सही है तो आपको ये भरना है, ये सही है तो ये यहाँ पे इस ब्लैंक में भरना है। तो देखिए, अगर हम इन 2 शब्दों को देखें, फर्नीचर और फर्नीचर्स को, तो ये जो फर्नीचर है ये एक ऐसा वर्ड है जिसका हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा नाउन है जिसका हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, कभी भी इसके साथ एस येस लगा के मतलब प्लूरल नहीं बनता है। ये फर्नीचर हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, लगेज हुआ, बगेज हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत से नाउन्स होते हैं और इन नाउन्स को हमने जो है अपनी नाउन वाली क्लास में डिस्कस भी किया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी नाउन वाली, तो एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, वो प्लेलिस्ट में जाके आप नाउन वाली क्लास जो है उसमें काफ़ी वीडियोज है जो नाउन के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो वो देख सकते हैं। तो फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जो कभी भी प्लूरल नहीं लिखेंगे हम, इसको ये हमेशा सिंगुलर रहता है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल होता है, और तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, यहाँ जो फिल करेंगे वो ये वर्ड होगा, फर्नीचर। नेक्स्ट है ही गेव मी डैश मच एडवाइस या मैनी एडवाइसेस। तो यहाँ पे इस ब्लैंक में आपको या तो मच एडवाइस भरना है या मैनी एडवाइसेस भरना है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो एडवाइस वर्ड होता है, ये जो एडवाइस वर्ड होता है ये भी अनकाउंटेबल होता है, इसको भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम कभी भी इसके साथ एस नहीं लगाते हैं और ये एडवाइसेस बन जाए, ऐसा नहीं करते हैं। एडवाइस का मतलब सलाह होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एडवाइस जो होती है ये अनकाउंटेबल होती है। एडवाइस का मतलब सलाह होता है, तो क्योंकि अनकाउंटेबल होती है तो मैनी का तो सवाल नहीं उठता, हम इसके साथ मच ही लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मच एडवाइस है वो यहाँ पे हम इस ब्लैंक में फिल करेंगे। नेक्स्ट है ही विल नॉट कीप हिज डैश वर्ड या वर्ड्स। अब देखिए, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है ये 2 अर्थों में यूज होता है। देखिए, वर्ड जो है ये 2 अर्थों में यूज होता है। एक तो इसका मतलब होता है शब्द, और एक इसका मतलब होता है प्रोमिस या इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में जाके देखेंगे कि इसका हम मतलब वर्ड को हम किस अर्थ में यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। वर्ड का अर्थ अगर आप शब्द के रूप में करते हैं, मतलब शब्द की सेंस में करते हैं या शब्द के लिए करते हैं, तो ये काउंटेबल हो जाता है और इसको हम प्लूरल भी बना सकते हैं, जैसे वर्ड्स, जैसे 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्लूरल बना लेते हैं, क्योंकि वर्ड का अर्थ जब शब्द होता है तो ये काउंटेबल होता है। लेकिन अगर इसका आप प्रॉमिस या इन्फॉर्मेशन की सेंस में यूज कर रहे हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है, आप इसको प्लूरल नहीं बना पाएंगे। दूसरा, आपने एक फ्रेज पढ़ी होगी जैसे कीप वंस प्रॉमिस। इस फ्रेज का मतलब होता है अपना वायदा पूरा करना। ठीक है, अब यहाँ कुछ ऐसे ही सेंस यहाँ पे आ रही है जैसे ही विल नॉट कीप हिज, ये आएगा वर्ड, क्योंकि अगर हम वर्ड लिख दें तो ये वर्ड को हम प्रॉमिस की सेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम वर्ड लिख दें तो ये यही सेंस में हो जाएगा, जैसे कीप हिज वर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड है ये एक प्रॉमिस की सेंस में यूज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे मतलब ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें हमें क्या चाहिए, प्रॉमिस चाहिए। तो प्रॉमिस की सेंस में वर्ड जब हम यूज करेंगे तो ये अनकाउंटेबल होता है, तो प्लूरल तो लिख नहीं पाएंगे, तो ये सिंगुलर लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है दिस इज ए डैश 10 रुपी या 10 रुपीज़ नोट। अब इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप कोई नाउन लिखते हैं, ठीक है, नाउन से पहले कोई और नाउन होता है, और इस नाउन से पहले अगर कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है। तो ये जो नाउन होता है बीच वाला नाउन, ये नाउन हमेशा हम सिंगुलर लिखते हैं। ठीक है, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। तो ये नाउन तो हो गया ये नोट। ठीक है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया 10। अब हमें तो ये सिंगुलर नाउन चाहिए, तो सिंगुलर नाउन कौन सा है वो देख लीजिए। तो ये तो प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे 10 रुपी आएगा।
ठीक है, 10 रुपी, मतलब रुपीज़ नहीं लिखेंगे हम, रुपी लिखेंगे। और जब अब इस नाउन से पहले जो दूसरा ये नाउन है, मतलब इस नाउन से पहले जो नाउन आएगा ना, डिटर्मिनर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो रुपी है ये डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव को हम कभी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है सी हैज़ 2 सिस्टर इन लॉ या सिस्टर्स इन लॉ या सिस्टर इन लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें तो एस लगा हुआ है सिस्टर में, इसमें एस लगा हुआ है लॉज में, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ ये फ्रेज जुड़ी होती है। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है, जैसे ब्रदर इन लॉ हो गया, ठीक है, सन इन लॉ हो गया। तो यहाँ पर हम ब्रदर, सन, फादर, मदर वगैरह ये लिखते हैं, ये नाउन यूज किया जाता है यहाँ। तो ऐसा अगर नाउन बनता है, ऐसा अगर इसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, तो अगर ये नाउन आपको कहीं मिलता है तो इसका प्लूरल आप कैसे बनाते हैं? भाई ये तो एडजेक्टिव फ्रेज है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें तो हम एस वगैरह लगाएंगे नहीं, एस ई एस, हम इसमें एस लगाते हैं। जैसे ब्रदर है तो ब्रदर्स कर देते हैं, फादर है तो फादर्स कर देते हैं, ठीक है, सन है तो सन्स कर देते हैं। तो इसको हम प्लूरल बनाते हैं, तब ये प्लूरल बनता है। और यहाँ पे 2 है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ प्लूरल चाहिए। अब प्लूरल चाहिए तो देखिए, अब सिस्टर में तो एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लॉ में एस लगा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव फ्रेज, इसके साथ एस लगेगा नहीं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द जज हैज़ इशूड डैश ऑर्डर या ऑर्डर्स ऑफ हिज रिलीज। देखिए जज ने इशू कर दिए हैं, ठीक है, इशू कर दिया मतलब जारी कर दिए हैं। क्या जारी कर दिए हैं? ऑर्डर या ऑर्डर्स, उसकी रिहाई के, हिज रिलीज, उसकी रिहाई के। तो देखिए जब आप ऑर्डर लिखते हैं तो इसको अगर आप क्रम के अर्थ में यूज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तुएं हैं वो एक निश्चित ऑर्डर में लगाई गई, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है, इसको आप प्लूरल नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑर्डर्स लिखते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन के सेंस में यूज होता है, इंस्ट्रक्शन की सेंस में। तो यहाँ पे ऐसा ही है, जज ने उसकी रिहाई की, मतलब इंस्ट्रक्शन दी। जज तो इंस्ट्रक्शन देगा, जज क्रम वगैरह से यहाँ तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ ये ऑर्डर नहीं आएगा, बल्कि ये ऑर्डर आएगा, ऑर्डर्स। नेक्स्ट देखिए, राहुल द्रविड़ स्कोर्ड ए सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग या इनिंग्स। तो देखिए ये जो वर्ड होता है इनिंग, ये जो इनिंग लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है इनिंग्स, तो इस वर्ड को हम हमेशा इनिंग्स ही लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं ऐसे। हालांकि इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में यूज करते हैं, लेकिन हम अगर सिंगुलर में यूज करें या प्लूरल में यूज करें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको वर्ड यही लिखना है, मतलब स्पेलिंग इसकी ये रहेगी। तो ये तो कोई वर्ड नहीं होता है, हमें यही यूज करना है, इनिंग्स। ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं होता है, हम इसको अगर सिंगुलर अर्थ में यूज कर लें चाहे प्लूरल अर्थ में यूज कर लें, आपको इनिंग्स ही यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, द डैश ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे पीपल या पीपल्स यूज करना है, या तो आपको यूज करना है या पीपल या फिर पीपल्स यूज करना है, एक में एस लगा हुआ है। तो देखिए पीपल को आप दो अर्थों में यूज करते हैं। एक तो इसका मतलब होता है लोग, और एक इसका अर्थ होता है राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र। जब ये राष्ट्र की सेंस में यूज होता है तो ये सिंगुलर है, इस समय ये सिंगुलर है, मतलब अगर ये राष्ट्र की सेंस में यूज हो रहा है ना तो ये सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाएंगे तो आप लिख सकते हो पीपल्स। कहने का मतलब है कि अगर ये पीपल्स लिखा हुआ है कहीं तो इसका मतलब 100% हो गया कि भाई इसका मतलब राष्ट्र ही है। ठीक है, और अगर ये लोगों के लिए यूज हो रहा है तो ये प्लूरल होता है, ऑलरेडी ये प्लूरल है, इसको आप और प्लूरल बना नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं किस अर्थ में यूज हो रहा है। देखिए भारत के भाई लोग ऑनेस्ट या हार्ड वर्किंग है कि भारत के राष्ट्र, अब भारत के तो कोई राष्ट्र है नहीं तो लोग ही हैं, तो यहाँ पे हम इसको पीपल लिखेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पीपल्स लिख देंगे ना, ये वर्ड चुनेंगे अगर यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे राष्ट्र हो जाएगा, और राष्ट्र की यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रही है। नेक्स्ट है, द डैश सीज्ड द स्मगल्ड गुड्स। देखिए सीज का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, सीज करना, पकड़ना। अब किन्होंने सीज कर लिया? अब किसने सीज कर लिया? कस्टम ने या कस्टम्स ने। अब क्या सीज कर लिया? स्मगल्ड गुड्स। स्मगल्ड गुड्स का मतलब होता है जो सामान गैरकानूनी तरीके से जो है इंडिया में लाया जाता है। ठीक है, हमारी कंट्री में अगर कोई सामान आता है गैरकानूनी तरीके से तो स्मगल्ड गुड्स होता है। तो ये स्मगल्ड गुड्स है, ये किसने पकड़ लिया होगा? भाई कस्टम ने या कस्टम्स ने। तो दोनों शब्दों के हमें अर्थ पता होने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए
जब आप कस्टम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है किसी धर्म के रीति रिवाज या परंपराएं। और अगर आप एक कस्टम्स लिखते हैं तो ये जो वर्ड है ये इसका मतलब होता है एक डिपार्टमेंट जिसका काम टैक्स लगाना होता है। किस पर टैक्स लगाना होता है? जो चीज़ें बेची जाती हैं कंट्री में तो उनके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है ना। तो ये इस डिपार्टमेंट का काम होता है। तो कस्टम्स का मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी ड्यूटी एक कर वगैरह लगाना, ठीक है ना, और टैक्स वगैरह लगाना। और इसमें जो काम करते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी यही कहते हैं कस्टम्स ही। तो यहाँ पे स्मगल्ड जो गुड्स है उसको पकड़ने का काम किसका होगा? भाई कस्टम्स का ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कस्टम्स यूज़ करेंगे।